नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मेरा वेंडर। मेरा वेंडर शहर के मीडिया, चाहे फिर वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों मीडिया ने मेरा वेंडर शहर के जो मुख्य रास्ता है, सर्विस जो रोड है, उस पर हुए खड्डों को लेकर जो आवाजें उठाई है और लगातार खबरें की है, उसका असर ये दिखाई दिया है कि मनपा के आयुक्त राधा विनोद शर्मा ने शहर के इन खड्डों को भरने के लिए सार्वजनिक बांधकाम विभाग और एमएमआरडीए से लगातार पत्र व्यवहार करके ये खड्डे भरने का काम शुरू कर दिया है, जिसके चलते कई हद तक खड्डे भरे जा चुके हैं। महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा, जिन्होंने ये खड्डे भरने का काम किया है, उन्हीं के बारे में हम ये भी बताना चाहेंगे कि उन्हें चार्ज लिए सिर्फ 3 महीना हुआ है, लेकिन इसके पहले के जो आयुक्त हुआ करते थे और हमारे शहर के नेता जो पहले से ही यहाँ पर काम करते रहे, ये उन नेताओं को भी समझ में आना चाहिए कि वो आयुक्त राधा विनोद शर्मा को आरोप लगा रहे हैं, उन पर दोष मढ़ रहे हैं कि खड्डे के वो जिम्मेदार है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इसके पहले के जो आयुक्त थे या इसके पहले के जो अधिकारी थे, वो आज भी वहीं पर बैठे हुए। ये उन्हीं की गलतियों का नतीजा है कि आज शहर में खड्डे हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसका ठिकरा नए आयुक्त राधा विनोद शर्मा के सर फोड़े जा रहे हैं। ये गलतियां है हमारे शहर के नेताओं की कि वो शर्मा पर बिल फाड़ रहे हैं, जबकि पुराने जो आयुक्त थे और पुराने जो अधिकारी, ये उनकी गलतियों का खामियाजा हम शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल मेरा भाईंदा शहर का मुख्य जो रास्ता है, वहीं पर आज मैं इस वक्त खड़ा हूँ। जो ओल्ड पेट्रोल पंप है और नया जो पेट्रोल पंप है रिलायंस का, दोनों के दरमियान में महानगर पालिका ने जो मुख्य जो रास्ता बनाए, जो एमएमआरडीए ने रास्ता बनाया है, फ्लाईओवर बनाए हैं। ये फ्लाईओवर जहाँ से शुरू होता है काशीमरा जाने के दौरान, ये वही रास्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना तो कोई सिग्नल है, ना तो कोई यातायात कर्मी या ट्रैफिक विभाग का कोई कर्मचारी है, ना कोई ब्रेकर है, जिसके चलते यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पर सिग्नल लगाया जाए, इस बात की मांग को लेकर मीरा भाईंदर के ही पूर्व नगर सेवक सूर्यकांत मात्रे ने मनपा प्रशासन से मांग की है, लेकिन उन्हें किस प्रकार के जवाब मिल रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुरेश मात्रे जी, आपने इस जगह पर, इस स्पॉट पर सिग्नल लगाने की मांग की है मनपा प्रशासन से, क्या आपकी मांगे थी और आपको क्या जवाब मिला? जब ये कट किया है नगर पालिका ने यहाँ पे आने जाने का रास्ता किया, मैंने 30 अप्रैल को उनको पत्र व्यवहार किया है कि यहाँ पे सिग्नल की जरूरत है। मुझे यहाँ पे सिग्नल इसलिए चाहिए कि चारों साइड से जो गाड़ी आ रही है, चारों साइड से रखते हैं, यहाँ से भी रोड नया नगर जा रहा है, नया नगर की तरफ से उधर से और रोड भी वहां से आ रहा है आगे से, और यहाँ पे जाने वाली जो गाड़ियां हैं, आने वाले वहां से जो ब्रिज से जो गाड़ी आती है वो स्पीड से आ रही है गाड़ी। मैंने स्पीड ब्रेकर की मांग की थी और सिग्नल की मांग की थी, ताकि बोले यहाँ पे जब हादसे बहुत हो रहे हैं, गाड़ी वाला कोई रुकने को तैयार नहीं है, चारों साइड से गाड़ी आती है, रास्ते जाम हो जाते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसे हालत होते हैं कि 1-1 घंटा हमको यहाँ पे रुकना पड़ता है। यहाँ के लोग, यहाँ के बहुत सारे ऐसे हादसे हो गए, गाड़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं और आपस में मारामारी करते रहते हैं लोग। मैंने इसलिए डिमांड किया था कि यहाँ पे सिग्नल लगा लिए। सिग्नल लगाने से क्या होएगा, लोगों पे कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल होने के बाद क्या होता है, ट्रैफिक वाले भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं कि वो सिग्नल तोड़ा है तो कार्रवाई कर सकते हैं। अभी ट्रैफिक वाला कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और ट्रैफिक वाला भी कितना आदमी करेगा, 2 से 4 पे उनका लंच टाइम की छुट्टी रहती है, उस दौरान तो कोई रहता ही नहीं यहाँ पर। शाम के टाइम तो 9 के बाद तो पुलिस वाले कोई रहते नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद मैंने खामी साहब से फोन किया था कि वह खामी साहब, मैंने आपको पत्र व्यवहार किया है करके। खामी साहब ने बोला, सर मेरे पास फंडिंग का सुविधा नहीं है, अभी फंड नहीं है हमारे पास। जानकर से बात की, जानकर बोलता है मुझे फंड अगर वहां से उपलब्ध हुआ तो तुरंत मैं सिग्नल का काम करूंगा। ऐसे ये लोग टालाटाली कर रहे हैं और इसमें डिले हो रहा है। जी जी। अब अगर ऐसे में मान लीजिए कि आपकी जो मांग है, जो कि स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जरूरी भी है सिग्नल का, ये मांग को अगर पूरा नहीं की करती है महानगर पालिका, तो क्या आप सोच रहे आगे करने का? मैं तो चक्का जाम करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर ये 15 दिन में अगर कुछ हुआ नहीं, 8 से 15 दिन के अंदर कुछ हुआ नहीं, तो मैं सीधा रास्ते पे चक्का जाम करने वाला हूँ और गाड़ी सब जाम करने वाला हूँ। इसके बाद लोगों को जो तकलीफ हो रही है उनको समझ में नहीं आ रहे। रास्ते में नाले में पैसा लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं लोग, और इनको 1-2 सिग्नल लगाने के लिए उनका पैसा नहीं है। मतलब ये सोचने वाली बात है नगर पालिका के पास। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। यह है पूर्व नगर सेवक सूर्यकांत मात्रे, सुरेश मात्रे। एक और स्थानीय यहाँ का नागरिक है जो हमसे इस संदर्भ में बताना चाहेंगे, यहाँ पर क्या आप देखते हैं, इस जगह को लेकर कैसा आपने देखा है, क्या क्या यहाँ पर होता है? अभी देखो, मेरी शॉप है यहाँ पे, मैं सुबह 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक मैं यहीं रहता हूँ। तो स्कूल के बच्चे लोग और जो लेडीज़ गाड़ी से जाती है
वो लोग एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं। और बेचारे ट्रैफिक वाले भी बहुत कोशिश करते हैं ट्रैफिक निकालने की, लेकिन निकल नहीं पाती है ट्रैफिक, क्योंकि चारों तरफ से जाम हो जाता है। तो मैंने वो बेचारे ट्रैफिक वालों को भी बहुत बार बोला कि कुछ सिग्नल का आप लोग कुछ करो, तो वो लोग ने बोला कि हम लोग ने मनपा में बहुत बार दिया है हम लोग ने लेटर, लेकिन कोई अप्लाई वाला आ रहा नहीं है। और हम लोग सिग्नल बिठाने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ हो नहीं पा रहा है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हम लोग दौड़ के आते हैं और हम लोग उठाते भी हैं, और मतलब जान को नुकसान हो जाता है। एक लेडीज़ गिरी अभी कल परसों की बात है, तो उसको उठा के हम लोग हॉस्पिटल छोड़ के आए। मतलब बोलने का मतलब ये है कि बहुत ही ट्रैफिक जाम होती है और नुकसान वाला काम है। तो बहुत सारे कोशिशें की है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि म्हात्रे सर ने कहा कि सिग्नल बैठना ज़रूरी है, और बिल्कुल सही बात है उनकी। जब सिग्नल बैठेगा तो ट्रैफिक नहीं होगी और नुकसान किसी का नहीं होगा। ट्रैफिक प्रॉपर निकलेगी, इधर से बस आती है, इधर से बस आती है, चारों तरफ से रिक्शे जाम कर देते हैं, तो उसमें नुकसान होने वाला काम हमेशा चलते रहता है। और ट्रैफिक निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रैफिक निकलती नहीं है। तो इस हिसाब से आपने जो ये किया है काफ़ी अच्छा काम है। अगर जल्दी सिग्नल बैठ जाएगा तो काफ़ी बढ़िया काम होगा, यही कहना है हमारा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे मीरा भाईंदर के शहर के स्थानीय नागरिक जो यहीं पर पास में उनकी दुकान है और उनके सामने आए दिन हादसे होते रहते, तो इन्हें जैसा इन्हें वक्त मिलता है ये मदद करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं कि ये जो 4 रास्ता है, इस 4 रास्ते पर कहीं पर भी कोई यातायात कर्मी नहीं, कोई ट्रैफिक वाला इंसान नहीं है। चारों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती रहती है और यहाँ पर लगातार ट्रैफिक जाम होते रहता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है कि एक यहाँ पर सिग्नल दोनों तरफ से लगाया जाए। वो रोड पर भी सिग्नल लगाया जाए और इस रोड पर भी सिग्नल लगाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को और जो वाहन चालक है उनको आसानी हो, उनको सुविधा हो। इस संदर्भ में हमने मनपा के आयुक्त राधा विनोद शर्मा से बात की, उनसे चर्चा की, तो उन्होंने तुरंत शहर के जो कार्यकारी अभियंता है दीपक खाम्बी से आदेश दिए कि इस पूरे मामले को समझे और जो लोगों की जो मांग है उस मांग को पूरा करे। अब देखना है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का सार्वजनिक विभाग बांधकाम कितने तत्परता दिखाता है यहाँ पर सिग्नल लगाने में। सिग्नल लगाने के साथ साथ पे यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाने की भी मांग की जा रही है। तो हम आशा करते हैं कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग जो है वो ज़रूर इस पर अमल करेगा और यहाँ पर जल्द से जल्द सिग्नल लगाकर स्पीड ब्रेकर बनाएगा, ताकि लोगों को राहत हो, लोगों की जानों का जो खतरा यहाँ पर हमेशा बना रहता है वो खतरा टल जाए। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।